नमस्कार। मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं ऑकस के बारे में। जी हाँ, ऑकस क्या है और ऑकस से इतना चीन क्यों तिलमिलाया हुआ है। फ्रांस और चीन दो लोग ऑकस बनने के बाद काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। ये दोनों देश, दोनों की अलग अलग वजहें हैं परेशान होने की। दरअसल पहले समझ लेते हैं ऑकस क्या है। ऑकस एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, इन तीनों का एक संगठन है जो अभी हाल में ही 2 दिन पहले फॉर्म हुआ है। और इस संगठन के चलते चीन को मिर्ची लगी हुई है। चीन काफ़ी परेशान है, इसकी भर्त्सना कर रहा है। चीन के जितने भी मीडिया हैं वो ऑकस की कड़ी निंदा कर रहे हैं। ऑकस दरअसल बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन यूएस, इन तीनों को कंबाइंड करके ऑकस बनाया गया है। ऑकस इन 3 देशों का संगठन है। बेसिकली अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर जो पनडुब्बी है वो उसका निर्माण करेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगा। और जो है यूके अभी तक इसके साथ है। पहले इस तरह का ट्रांसफ़र करीब 5 दशक बाद ऐसा हुआ है कि अपनी पनडुब्बी जो है, परमाणु पनडुब्बी से जुड़ा हुआ जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र करने जा रहा है। इससे पहले यूके के साथ उसका संबंध था। हम आपको बता दें कि इस ऑकस फॉर्मेशन के बाद जो है कि 7 कंट्री ऐसे हो जाएंगे जिनके पास परमाणु पनडुब्बी होगी। अभी तक सिर्फ चीन और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, भारत और रूस, इन 6 देशों के पास परमाणु पनडुब्बी थी। अब 7वां देश ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल होने के वजह से ही फ्रांस है वो भी काफ़ी विचलित है, तिलमिलाया हुआ है। फ्रांस ने आनन फानन में अपने जो राजदूत हैं वो अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिए हैं। और एक राजनयिक बैठक होने वाली थी ब्रिटेन के साथ, वो भी कैंसिल कर दिया है फ्रांस ने। तो फ्रांस इन ऑकस से क्यों परेशान है? दरअसल आज से करीब 1 दशक पहले फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ था ऑस्ट्रेलिया का कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के लिए पनडुब्बी का निर्माण करेगा। और ये समझौता काफ़ी ह्यूज था, काफ़ी बड़ा अमाउंट का था। मतलब अब तक का जो ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस का इतना बड़ा जो समझौता कभी नहीं हुआ था। लगभग $50 अरब का ये समझौता था। तो इस समझौते के टूट जाने से फ्रांस विचलित है, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में उसका एक बहुत बड़ा डील था ये, और इस वजह से उसने ये कार्रवाई की है। दूसरी ओर चीन, जो कि दक्षिणी चीन सागर में अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, और जैसा कि हम आपको बता दें, हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में दक्षिणी चीन सागर है जहां चीन का प्रभुत्व है। चीन वहां जो है कृत्रिम टापू डेवलप कर रहा है और उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र घोषित कर चुका है वो। और कई बार तो अभी 2000 में अमेरिकी एक विमान था, उस पर मिसाइल्स भी दाग दिए जो चीन सागर की टोह में था, दक्षिणी चीन सागर की। दरअसल जो उत्तरी प्रशांत महासागर है उससे सटा हुआ जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए चाइना खतरा हो सकता है। इसको बैलेंस करने के लिए ये ऑकस का निर्माण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका मिलके। अब आप सोच रहे होंगे कि जब क्वाड कंट्रीज थे ही 4, तो फिर ऑकस की ज़रूरत क्या पड़ी। जैसा कि हम आपको बता दें,
भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान, ये 4 देशों की एक क्वाड कंट्री है जो हाल में ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। चाइना जिसे अपने विपक्ष में तैयार किया गया एक संगठन बता रहा है कि हमारे खिलाफ इस संगठन को तैयार किया गया है, तो वहाँ एक्चुअली में वहाँ ये सबमरीन वाला जो न्यूक्लियर सबमरीन का नहीं हो सकी बात, और क्योंकि वहाँ जापान भी था और भारत के भी कुछ हित थे। जापान का अभी भी कई चीनी कार्यक्रमों में उसका व्यापार की अगर बात करें तो ठीक ठाक व्यापार का ट्रांजैक्शन है अभी। तो दक्षिणी चीन सागर जो कि सामरिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी समय से वहाँ डेवलपमेंट कार्य कर रहा है चाइना। शुरू में अमेरिका ने इसे अनदेखी कर दिया था, लेकिन बाद में अमेरिका सहित कई देशों ने इस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। जैसा कि हम आपको बता दें, दक्षिणी चीन सागर जो है वो वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस, ये इसके चारों ओर बसे हुए हैं, इसके एरिया पड़ते हैं। और इनमें से अगर इंडोनेशिया को छोड़ के बाकी सारे जो देश हैं वो दक्षिणी चीन सागर पे अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये जो दक्षिणी चीन सागर था वो जापान के पास था, लेकिन विश्व युद्ध में हार के बाद चाइना ने अपना मालवाहक युद्धपोत भेजकर फिर से वहाँ अपना कब्जा जमा लिया। दक्षिणी चीन सागर अगर हम बात करें तो करीब 250 टापुओं का एक समूह है, और जिसमें से ज़्यादातर टापू जो हैं वो डूबे ही हुए रहते हैं। ज्वार भाटा के समय वो 6-6 महीने तक अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ हजारों लाखों टन मलबा डालकर चाइना ने कृत्रिम ये बनाया है एक आइलैंड। और हम आपको बता दें कि वहाँ तेल का भी काफ़ी बड़ा भंडार मिला है दक्षिणी चीन सागर में, तो इसलिए भी बाकी देशों का वहाँ अपना अपना हित अब साधने लगा है। और दूसरी बात है कि बहुत ही जो 80% अभी भी जो है ट्रेड जो होता है समुद्री मार्ग से होता है, और उसका एक बड़ा 2/3 हिस्सा समझ लीजिए कि वो दक्षिणी चीन सागर होकर गुजरता है, और करीब 3 से $3.25 ट्रिलियन का कारोबार उस रास्ते से होता है। इसलिए आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रही बात अगर मछली की बात करें तो वहाँ लगभग 3000 प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं। वर्ल्ड के कुल मछली बाज़ार का 15% मछली जो है वो केवल दक्षिणी चीन सागर से ही प्राप्त किया जा रहा है। तो ये सब वजहें हैं जो कि एक साथ जो है दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से दुनिया की पटल पे एकदम सभी देशों के निगाह पे आ गया है, और सामरिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और करीब ये लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसके लिए अब ऑकस का जो निर्माण हुआ, ये समझिए कि एक मिलिट्री संगठन है जो कि पूरी तरह दक्षिणी चीन सागर में चाइना को बैलेंस करने के लिए तैयार किया गया है। इस पे आने वाले दिनों में देखते हैं कि बाकी जो है चीन का क्या रिएक्शन रहता है, और फ्रांस इस पे क्या कदम उठा रहा है। तो ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल हमें लगता है कि दक्षिणी चीन सागर और बाकी देश इससे क्यों जुड़े हुए हैं, ऑकस क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मोबाइल समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।